नमस्ते। आज ये वीडियो अपन उड़ान योजना के तहत राज सिम्स मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से लाभार्थियों को का रजिस्ट्रेशन और सैनिटरी नैपकिन वितरण और सैनिटरी नैपकिन की स्टॉक एंट्री कैसे करते हैं वो राज सिम्स मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा अपन समझेंगे। यह मोबाइल एप्लीकेशन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो महिला बाल विकास विभाग में कार्यरत हैं उनके लिए है। तो अपन देखते हैं लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। पहले सर्वप्रथम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जिससे आपको राज सिम्स मोबाइल ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। आपको विभाग के द्वारा दी गई SSO ID लॉगिन करनी है। साइन इन यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट उड़ान इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा जहां आपका जिला, जैसे आपका जिला धौलपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चूरू, झुंझुनू, डीडवाना, नागौर, बीकानेर, ये जिले का नाम आएगा। आंगनबाड़ी कौन सी है वो आएगा। सारी डिटेल यहाँ दिखाई देगी। फिर अपने को डैशबोर्ड पे यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अपने को एडमिन ऑप्शन है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। सर्वप्रथम अपने को एडमिन पे क्लिक करना है। एडमिन पे क्लिक करना है। एडमिन पे क्लिक करने के बाद में कॉन्फ़िगरेशन में ऐड जन आधार बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, मतलब अपने को जन आधार के माध्यम से बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ सर्वप्रथम इस पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऐसा स्क्रीन दिखाई देगी। मोबाइल में आपको जन आधार लगाने हैं। जन आधार नंबर लगाने के बाद फेच डिटेल पे क्लिक करने के बाद में आपको उस परिवार के जितने भी मेंबर हैं उनकी लिस्ट दिखाई देगी। लेकिन अपने को सिर्फ जो अपना लाभार्थी है सैनिटरी नैपकिन वितरण का, उसके आगे यहाँ टिक करना है। टिक करने के बाद में स्क्रीन को इधर स्क्रॉल करेंगे नाम की तरफ स्क्रॉल करने पे सेंड OTP ऑप्शन आएगा। सेंड OTP कर देना है। इस पे क्लिक कर देना सेंड OTP पे। सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ दिखाई देगा कि किस मोबाइल नंबर, जो लास्ट में मोबाइल नंबर है 4 डिजिट के, वह उस पे OTP गया है। वो मोबाइल पे आपको OTP मिल जाएगा। OTP यहाँ लगा के वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद में आपको दिखा देगा कि देखो यहाँ जन आधार से इतने बेनिफिशियरी ऐड हो गए हैं। जैसे अपन ने इस बेनिफिशियरी को ऐड किया था तो इसका नाम यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये बेनिफिशियरी ऐड हो गया है। अब अपन देखेंगे कि राज सिम्स पोर्टल पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट और इन्वेंट्री डिक्लेरेशन, मतलब स्टॉक को कैसे चढ़ाएंगे ऐप पे और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। अपने पास आंगनबाड़ी पे अगर सप्लाई आ जाती है सैनिटरी नैपकिन की या आई हुई है आपके पास, तो उसको अपने को एक चालान मिलता है आपको, जिसपे बैच नंबर, डेट वगैरह सब डिटेल आपकी आंगनबाड़ी की दी हुई होती है। ठीक है, वो पास रखनी है। सर्वप्रथम अपन SSO लॉगिन करेंगे। वैसे ही वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट उड़ान योजना यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अपने को यहाँ जिले का नाम, आंगनबाड़ी का नाम दिखाई देगा। फिर अपने को ये अपन डैशबोर्ड पे क्लिक करने पे एडमिन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सारे ऑप्शन है। तो अपन इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। एडमिन पे क्लिक करने पे अपने को बेनिफिशियरी ऐड होते हैं और इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे क्लिक करने पे अपना स्टॉक की एंट्री करेंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ऐड इन्वेंट्री डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे। डिक्लेरेशन पे यहाँ क्लिक करने पे नीचे देखो ऐड ओपनिंग बैलेंस पे क्लिक करेंगे। ऐड ओपनिंग बैलेंस पे क्लिक करने पे यहाँ सैनिटरी नैपकिन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने पे बैच नंबर जो उस चालान में दिए हुए होंगे, उस चालान में ऊपर लिखे हुए होंगे बैच नंबर। ओपनिंग बैलेंस डेट दिखा रहा है जिस डेट में आप कर रहे हो। ओपनिंग क्वांटिटी पैकेट में लिखना है अपने को। आपके पास मान लो 500 पैकेट आए हैं,
1000 पैकेट आए तो वो लिखनी है, ठीक है। और एक्सपायरी डेट ये लिखना है, ठीक है। और सेव कर देना है इसको। सेव करने के बाद में अप्रूव करना पड़ेगा आपको। जब सेव करके अगर छोड़ दिया तो वो आपको डिस्ट्रीब्यूशन के समय नहीं दिखाई देगा, अप्रूव करना पड़ेगा इस स्टॉक को। अप्रूव करने के बाद में आपसे रिमार्क मांगेगा, तो आप रिमार्क में डाल सकते हो ओके, ठीक है। फिर अप्रूव पे क्लिक करने पे ये अप्रूव हो जाएगा। फिर अपने को ये अपना स्टॉक की एंट्री हो गई। भाई आपके पास जो सैनिटरी नैपकिन प्राप्त हुए हैं, जैसे 500 सैनिटरी नैपकिन प्राप्त हुए हैं, उसकी अपन ने एंट्री यहाँ कर ली कि भाई मेरे पास 500 सैनिटरी नैपकिन यहाँ प्राप्त हुए, मैंने बैच नंबर वगैरह सब डाल दिए और सेव कर दिया, और इस एंट्री को मैंने अप्रूव कर दिया, ठीक है। फिर अपने को जाना है ऐड डिस्ट्रीब्यूशन में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। देखो इसमें 3 ही ऑप्शन है इस ऐप में, एडमिन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। मेन ऑप्शन 3 ही है। एडमिन में अपना होगा लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में होगा अपना स्टॉक का एंट्री, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में अपनी होगी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अपन ऐड डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक करेंगे। ऐड डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक करने पे अपने को जन आधार नंबर यहाँ दर्ज करने हैं। दर्ज करने के बाद फेस डिटेल पे क्लिक करेंगे। फेस डिटेल क्लिक करने के बाद में जो बेनिफिशियरी अपन ने ऐड किए थे वो बेनिफिशियरी यहाँ दिखाई देंगे, आपको उनकी लिस्ट दिखाई देगी। तो अपने जैसे एक बेनिफिशियरी ऐड किया था, वो एक बेनिफिशियरी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इस नाम से आ गया बेनिफिशियरी। अपने को प्रोसीड करना है, ठीक है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में यहाँ ये टिक करना है, गीतिका सैनिटरी नैपकिन ये। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है मंथ सेलेक्ट करना है। जैसे अपने पास 3 महीने की सप्लाई आई है, 2 महीने की सप्लाई आई है, तो उसको एक साथ ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखो जैसे यहाँ जैसे जनवरी फरवरी मार्च पूरा कैलेंडर खुल जाएगा। इसमें मंथ पे क्लिक करते ही पूरा कैलेंडर खुल जाएगा आपके पास मंथ वाइज। तो अपने को जैसे 2 महीने की नैपकिन आई है तो 2 महीने का सिलेक्ट कर लें, 3 महीने की आई है 3 महीने का, 4 महीने का 4 महीने का, उस हिसाब से सिलेक्ट करके एक साथ ही सिलेक्ट करके डन करना है, ठीक है। या आपने मंथ कर दिया। यहाँ आपका बैच, जैसे आपने पहले से जो स्टॉक एंट्री की थी वो यहाँ दिखाई देगी। जैसे मान लो आपके पास 2 बैच के सैनिटरी नैपकिन आए, जैसे 250 2 बैच के आए, तो दोनों बैच की यहाँ एंट्री होगी, वो दोनों बैच आपको दिखा देगा यहाँ। या आपके पास एक ही बैच की एंट्री आई है 500 सैनिटरी नैपकिन, तो वो यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। जैसे ऐसे ऐसे ये दिखाई देगा, तो इस पे क्लिक करके अपने को डन कर देना है, ठीक है। डन करने के बाद में यहाँ अवेलेबल क्वांटिटी आपको दिखाई दे देगी कि आपके पास मान लो इस लाभार्थी को 2 पैकेट देने, तो 2 पैकेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन है एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। सेव करेंगे। सेव करने के बाद में इस पे ओटीपी जाएगा, सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं और यहीं वेरीफाई हो जाएगा ये ओटीपी। सेंड ओटीपी करेंगे, इस मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया है, उस ओटीपी को यहाँ दर्ज करेंगे, दर्ज करके वेरीफाई कर देंगे इसको, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट देख सकते हैं कि अपन ने जिसको डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में आया कि नहीं आया। ये देखो ये सारे नाम इनको अपने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया सैनिटरी नैपकिन, तो इनकी पूरी डिटेल यहाँ अपने को दिखाई दे रही है, ठीक है। आपको देखो शुरू से एक बार फिर अपन समझ लेते हैं। सर्वप्रथम अपने को एसएसओ आईडी आपको विभाग द्वारा मिली है, वो यहाँ लगानी है। लगाने के बाद वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपका जिला और आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ शो हो जाएगा। डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। डैशबोर्ड पे ये देखो तीन निशान है ना, इस पे क्लिक करना है। फिर एडमिन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये 3 ही ऑप्शन है। तीनों ऑप्शन में एडमिन में अपन ने बेनिफिशियरी ऐड होंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आपका स्टॉक का एंट्री होगी, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में अपने को डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तीनों ऑप्शन मैंने विस्तार से आपको बता दिए हैं। आप वीडियो को एक बार फिर देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।